सत श्री अकाल जी। मेरा नाम है सोनिका। प्यारे विद्यार्थियों, अज आपां प्रसंग सहित व्याख्या करांगे। असी अपनी पिछली वीडियो दे विच भी तुहानूं दस्सिया है कि प्रसंग सहित व्याख्या दे लई 3 जरूरी गल्लां दा ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। सब तो पहला तुहानूं ये पता होना चाहिए है कि जो रचना तुहाडे सामने है वो किस भाग दे विचों लई गई है। दूसरे नंबर ते वो किहड़े सिरलेख दे हेठ तुहाडी पाठ पुस्तक दे विच दर्ज है। तीसरे नंबर ते उस रचना दा रचनाकार कौन है। फिर इस तो अगे एक जरूरी नुकता होर जो असी ध्यान विच रखना है। सब तो पहला असी उस पैरे नूं चंगी तरह पढ़ना है ते उस दा केंद्री भाव जिहड़ा है वो तुसी प्रसंग दे नाल जोड़ के ही लिखना है। ठीक है। अज जो पैरा असी जो रचना व्याख्या दे लई लई है वो है सो क्यों मंदा आखिए। प्यारे विद्यार्थियों, तुसी गुरुद्वारा साहब दे विच सवेरे जो कीर्तन हुंदा है उसनूं कदे ध्यान नाल सुनिया होवे तां तुहानूं पता चलेगा कि वो आसा दी वार दा पाठ हुंदा है। ते सो क्यों मंदा आखिए आसा दी वार दे पाठ विचों ही एक श्लोक है। ये श्री गुरु नानक देव जी की रचना है। आओ आपां इस दी व्याख्या करन दा यतन करिए। महला पहला भाव पहले गुरु दी रचना। भंड जम्मीए भंड निम्मीए भंड मंगण विआहो भंडो होवे दोस्ती भंडो चले राहो भंड मुआ भंड भालीए भंड होवे बंदान सो क्यों मंदा आखिए जित जम्मे राजान। भंडो ही भंड उपजे भंडे बाज न कोए नानक भंडे बाहरा एको सच्चा सोए जित मुख सदा सलाहिए भागा रत्ती चार नानक ते मुख उजले तित सच्चे दरबार। हाँ जी विद्यार्थियों, ध्यान नाल सुनो। भंड जम्मीए भंड निम्मीए जो शब्द इस दे विच बार बार आ रहा है, जिस तो इसका भाव असी देखना है, वो शब्द है भंड। भंड इत्थे इस्त्री नूं कहा गया है कि इस्त्री तो ही जन्म लईदा है। भंड जम्मीए भाव इस्त्री तो ही जन्म लईदा है। इस्त्री दे अंदर ही एक होर नवें जीव दा जन्म हुंदा है, उसका शरीर बनता है। इस्त्री दे नाल ही मंगनी तो बाद विआह जिहड़ा है वो हुंदा है। कुड़माई ते विआह हुंदा है। इस्त्री तो जन्म लईदा है। भंड निम्मीए दा भाव निमना जिहड़ा इत्थे है शरीर बनना। इस्त्री दे पेट दे अंदर ही एक होर शरीर बनता है। इस्त्री दे नाल ही मंगनी हुंदी है, विआह हुंदा है। भंडो होवे दोस्ती भंडो चले राहो। इस्त्री दे राही साडा होरना दे नाल संबंध बनता है। देखो नानकियां दा संबंध, हुण असी अपनी मम्मी तो ही अगे उसदे परिवार दे नाल जुड़दे हां। साडा अपने नानकियां दे नाल संबंध बनता है। ठीक है। भंडो होवे दोस्ती भंडो चले राहो। इस तरह इस्त्रियां तो ही अगे जिहड़ी जगत दी उत्पत्ति दा जिहड़ा है रस्ता खुलदा है। उन्हां तो ही जगत दी उत्पत्ति दा रस्ता जिहड़ा है बन जाता है। भंड मुआ भंड भालीए भंड होवे बंदान। जे एक इस्त्री मर जावे तां होर इस्त्री दी भाल करीदी है। भंड मुआ, मुआ दा भाव है मर जाना। जे एक इस्त्री मर जावे भंड भालीए तां फिर होर इस्त्री दी भाल करीदी है। इस तरह इस्त्री तो ही भंड होवे बंदान रिश्तेदारी बनती है। इस्त्री तो ही होर जड़ियां रिश्तेदारियां बनदियां हन। सो क्यों मंदा आखिए जित जम्मे राजान। देखो इनू ध्यान नाल सुनो। इत्थे श्री गुरु नानक देव जी ने सानू एक तरह एक प्रश्न भी किया है। सो क्यों मंदा आखिए जित जम्मे राजान। जित जेड़ी इस्त्री बड़े बड़े राजियां नू जन्म देंदी है फिर उसनू माड़ा क्यों आख्या जाता है। मंदा मीनस इत्थे माड़ा
ਕਿਉਂ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਆਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਭੰਡੋ ਹੀ ਭੰਡ ਉਪਜੇ, ਇੱਕ ਇਸਤਰੀ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸਤਰੀ ਜਨਮ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਭੰਡੇ ਬਾਝ ਨਾ ਕੋਏ। ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਹਨ, ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨ ਕੇ ਇੱਥੇ ਇਸ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਆਏ ਹਨ, ਉਹ ਇਸਤਰੀ ਤੋਂ ਹੀ ਜਨਮ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਨ। ਨਾਨਕ ਭੰਡੇ ਬਾਹਰਾ, ਇੱਕੋ ਸੱਚਾ ਸੋਏ। ਇੱਥੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੀ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਨਾਨਕ, ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਸੱਚਾ ਪ੍ਰਭੂ ਹੀ, ਨਾਨਕ ਭੰਡੇ ਬਾਹਰਾ, ਇਸਤਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਇੱਕੋ ਸੱਚਾ ਸੋਏ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਸੱਚਾ ਪ੍ਰਭੂ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਇਸਤਰੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਜੰਮਿਆ, ਉਸ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਜਗਤ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਉਸ ਜਗਤ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਇਸਤਰੀ। ਜਿਤ ਮੁਖ ਸਦਾ ਸਲਾਹੀਏ, ਭਾਗਾ ਰਤੀ ਚਾਰ। ਜਿਤ ਜਿਹੜੇ, ਮੁੱਖ, ਮੁੱਖ ਭਾਵ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਲਵਾਂਗੇ ਮਨੁੱਖ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਦਾ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਤੇ ਸੁਣੋ। ਜਿਤ ਮੁਖ ਸਦਾ ਸਲਾਹੀਏ, ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਦਾ ਗੁਣਗਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕ ਨੂਰ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਮੱਥਾ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਮੱਥੇ ਉੱਤੇ ਭਾਗਾਂ ਦੀ ਮਣੀ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਤੁਕ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਤੁਕ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ। ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ, ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ। ਹੇ ਨਾਨਕ, ਉਹੀ ਮੁੱਖ ਜਾਂ ਉਹੀ ਮਨੁੱਖ ਉਸ ਸੱਚੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦਾ ਗੁਣਗਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਨੂੰ ਗਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਸੁਣੋ। ਜਿਤ ਮੁਖ ਸਦਾ ਸਲਾਹੀਏ, ਭਾਗਾ ਰਤੀ ਚਾਰ, ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ। ਤਿਤ ਸੱਚੇ ਦਰਬਾਰ, ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਮਨੁੱਖ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਵ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸਤਰੀ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਦਾ ਰਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸਤਰੀ ਤੋਂ ਹੀ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਹੀ ਮੁਖ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਧੰਨਵਾਦ।